है। आज का टॉपिक है, पढ़ो, फॉर्मूला फॉर द, क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। अब समझो, अब की बार क्या निकाला, अभी तक क्या समझ रहे थे, पहले निकाले स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल, पहला कंसेप्ट क्या था, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल सीखे, फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, लेकिन अब फिर कहां से आ गए हैं, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्यूब। तो पहले बताओ क्यूब का मतलब क्या होता है, बताओ, CUBE, क्यूब का मतलब जैसे बचपन में पढ़े थे ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब क्या होता है बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाता है, ये ना क्यूब होता है। अब इसी चीज का जो क्यूब करेंगे वो किसका करेंगे, बाइनोमियल का, किसका क्यूब करेंगे, बाइनोमियल मतलब दो टर्म का। तो चलो करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये ना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, पहले क्या बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। जैसे यहाँ नंबर का क्यूब था 2 का क्यूब, तो 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे किसका बाइनोमियल, बाइनोमियल का क्यूब है, ये बाइनोमियल क्या बार लिखाएगा, 3 बार। तो क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत। याद करो कि अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, बाइनोमियल का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। तो इधर क्या बचा, a प्लस बी इंटू, क्या इस 2 बार मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या ये फॉर्मूला पहले डिराइव करके आ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं बताओ, इसका तो पता है लेकिन पूरे का नहीं ना पता था, वही सीख रहे हैं। एक और क्या निकाले थे बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। इसके बाद फिर क्या था, एगो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता था, माइनस 2ab नहीं होता था, याद करो बताए थे ना। और फिर एक बार क्या लिखे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस, यहाँ क्या कर देंगे प्लस 2ab। ये 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, जिसका मतलब है कि तुम रिवाइज नहीं किए हो, ठीक है। तो बोलना है कि बताए हैं, नहीं बताए थे। तो हम लोग अब यहाँ पे चले, तो अब यहाँ पे किसका जरूरत है बताओ, इधर क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख दें इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब जब बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर b को भी करेंगे किससे, पूरे से मल्टीप्लाई। तो a को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस से बाहर आ जाएगा, और ये पूरा क्या लिखाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम लोग बोलो साथ साथ बोलेंगे। अब फिर इधर बाहर क्या निकालेंगे, प्लस बी, नॉट बी, क्या निकालेंगे प्लस बी, और इधर क्या बचेगा बताओ, a स्क्वायर नॉट 2a, क्या बचेगा पूरा ना, ये पूरे के साथ होगा, a जैसे आया इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी आया इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। समझ में आया। तब अलग अलग किया जाए। अब इसमें साइन का तो उतना लफड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि सब में प्लस प्लस वाला रहता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होता है, नहीं होता है। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन तो प्लस ही रहेगा सर। अब मल्टीप्लाई करो बताओ, a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, ए क्यूब हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और सब वैसे रह जाएगा, तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर b। कोई दिक्कत है। अब इधर बताओ प्लस, अब इसमें बताओ मल्टीप्लाई करो, b इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, बी ए स्क्वायर। तो देखो जब भी तुमको लिखना हो ना, जैसे मान लो बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी दोनों सेम है, लेकिन इसको ऐसे मत लिख देना बी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये सेम नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऑर्डर क्या था, यहाँ बी पहले था, बी कहाँ आ गया बाद में, ये वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाद में था पहले आ गया, प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे मान लो कि 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, बात बराबर है ना, ऑर्डर चेंज किए, नंबर चेंज नहीं ना किए। अब इसमें तुम क्या किए हो बताओ, नंबर चेंज कर दिए, बी को की बी ए लिखे और यहाँ ए स्क्वायर को क्या लिख दिए बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला का ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा लेकिन ये वाला सही है। तो जब ऑर्डर चेंज होता है तो ए बी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी, दोनों सेम बात है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर में पहले ए वाले को लिखते हैं। इससे क्या होता है, ठीक लगता है पढ़ने में भी। बात आया समझ में? तो बताओ इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर भी हो गया। अब इधर बताओ बी इंटू ए स्क्वायर, तो लिखने का तुम बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बी प्लस, अब बी इंटू बी स्क्वायर कितना होगा? बी क्यूब प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2a बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें क्या क्या बचा फॉर्मूला बताओ? क्यूब बोला, देखो एगो ये क्यूब में है और एगो ये क्यूब में है, ये दो है ना, तो क्या लिखेंगे फटाफट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे प्लस लगाओ, उससे पहले क्या, यहाँ ये वाला पार्ट देखो, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, बोलो सेम है ही दोनों वेरिएबल, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों सेम वेरिएबल है, और ये दो गो है और ये एक है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 ए स्क्वायर बी। समझ में आया? वेरिएबल सेम होना चाहिए तब प्लस माइनस होता है। इसमें क्या है, ए स्क्वायर बी और यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर बी, दोनों में सेम वेरिएबल है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 ए स्क्वायर बी। अब प्लस क्या क्या 3 ए स्क्वायर बी हुआ ना, अब अकेले हो गया रे, कि 2 गो है? क्या मिस्टेक हुआ? यहां भी ना है, यहाँ है तो एगो क्या है, ए बी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला देखो सेम है, ये है ए बी स्क्वायर और ये कितना है 2 ए बी स्क्वायर, तो 2 और 1 कितना 3 ए बी स्क्वायर। मतलब समझ में आया? तो बताओ ये फार्मूला को अगर लिखा जाए तो क्या बना फार्मूला हमारे लिए, बताओ इंपॉर्टेंट। इसको साफ साफ फ्रेश से लिखें। देखो ए क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म और बी क्या है सेकंड टर्म। इसको थोड़ा पढ़ना, क्या लिख रहे हैं हम बताना। ए प्लस बी का होल क्यूब, जब भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब, क्या पढ़ेंगे इसको? तो ये बताओ क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, क्या है फर्स्ट टर्म का क्यूब, और फिर सेकंड टर्म का क्यूब प्लस फिर 3 इंटू क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म। जैसे हम पढ़ने बोल रहे हैं वैसे पढ़ना। क्या पढ़ोगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू, बताओ याद रहेगा ये चीज? आ गया फॉर्मूला। अब कुछ कुछ बुक क्या करेगा, इसी चीज को, ये वाला जो पार्ट है ना, दोनों को पहले लिख देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे करेगा? पहले लिख देगा ए क्यूब, अब प्लस, अब इसके बीच में लिख देगा पहले क्या 3 ए स्क्वायर बी, अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और क्यूब वाला को लिखेगा सबसे लास्ट में। दोनों सेम बात है या अलग अलग है? बताओ। एक ही बात है ना, खाली क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे बी क्यूब क्या था, पहले था, ये बी क्यूब कहाँ रख दिया बाद में, ये लास्ट में था, उसको कहाँ रख दिया बीच में। चीज तो वही रहे। नहीं, क्यों ऐड नहीं होगा ना, ये अलग वेरिएबल है। ए स्क्वायर बी और ये क्या है ए बी स्क्वायर। बताओ ये दोनों अलग अलग है सेम है? अलग अलग है ना। कहने का मतलब है तुम इसको सेम बोल सकते हो क्या, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ क्या है ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है बी स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम प्लस ही दोनों में नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए तो इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना, ए क्यूब प्लस। अब इस पूरे पोर्शन में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 को बाहर ले लें। और क्या दिख रहा है बाहर, बताओ ए बी यहाँ, ए बी यहाँ। जब वेरिएबल में कॉमन लिया जाता है ना, तो मिनिमम पावर लिया जाता है कॉमन। क्या लिया जाता है? मिनिमम। इस टर्म में देखो ए का पावर कितना है 2, और इस टर्म में ए का पावर कितना है 1, तो कॉमन क्या आएगा ए में, ए का पावर 1 आएगा, क्योंकि मिनिमम पावर 1 है। तो 3 इंटू ए, और बी में देखो तो इस पे बी पे 1 है और बी पे 2 है, एगो बी ले सकते हैं ना कॉमन, एक दोनों में है। अब बताओ इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर निकल गया है, एगो ए बचा, और तो सब चीज बाहर हो गया था। इसमें 3 भी बाहर, ए भी बाहर और एगो बी भी बाहर, तो एगो बी बचा है प्लस बी क्यूब। बताओ समझ में आया? तीनों में कहीं से क्वेश्चन बना देगा, तुमको कोई एक याद रखना है जो तुमको अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है ये करो, ये लग रहा है इस तीनों में से इस पे भी रख दोगे तो आंसर सेम आएगा, इस पे भी रखोगे तो सेम आएगा, इसमें भी रखोगे तो सेम आएगा। लेकिन तुम लोग को पता है जैसे कि क्या था, बाइनोमियल का स्क्वायर में क्वेश्चन था ना, जैसे यहाँ से इधर करवाया था, फिर इधर से भी पीछे पहुंचवाया था,
तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग चलेगा इस फॉर्मूला का, तब क्या होगा कि तीनों तुमको फेमिलियर रहना पड़ेगा, तब ना क्वेश्चन बना पाओगे आराम से। तो कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा, कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा और कभी इस फॉर्म में देगा, तो तीनों से यूज टू होना है। बात समझ में आया? चलो इसको लिखो पहले, तो फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो अभी जो क्यूब निकालने सीखे वो क्या सीखे बताओ फटाफट, याद हुआ सबको? कॉपी नहीं देखना किसी को। ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या बोले थे इसको? ए प्लस बी के होल क्यूब में पूछोगे तो क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, एक जगह पे कभी 3a कर देता है, कभी -2a करता है, तो गलती हो जाता है, कभी x लिख देता है। इसलिए उस टर्म में यादें मत करो, सिंपल क्या याद करोगे बताओ? ए को क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म। बी को क्या बोलोगे? सेकेंड टर्म। तो पहला क्या था? ए क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब। क्या बोलोगे बताओ? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस क्या 3 था, प्लस 3, और उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का इंटू सेकेंड टर्म, फिर प्लस, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अब प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब। बोल पाओगे अच्छे से? कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ। तो अगर हम ऐसा लिख पाए तो बताओ कि इसी बात को दूसरा तरीका से भी लिखने बताए थे क्या? इसी बात को दूसरा तरीका से क्या लिखे थे बताओ जरा? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना? ए क्यूब प्लस, इसमें इस दोनों पार्ट में क्या कॉमन ले लिए थे? 3ab। क्या ले लिए थे कॉमन? तो क्या बच गया था यहाँ? इससे ए बचा था और इसमें बी बचा था, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस बी क्यूब। बोलो, ये ना हुआ था? कर लिए थे। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, बताए थे ना हर एक अलजेब्रा में करते हैं। अगर हम इससे यहाँ पहुंच सकते हैं तो बताओ यहाँ से फिर यहाँ भी तो पहुंच सकते हैं। तो क्या पहले इस पार्ट को लिखते हैं? तो लिखो इस पार्ट में क्या होगा और देखें क्या होगा बताओ? ए क्यूब प्लस क्या बोलेंगे? 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर कितना? ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला का ये टर्म हो गया जिसको कि इस पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया तुम्हारा, है एक ही चीज, खाली लिखा है अलग तरीके से। तीसरा, अब यहाँ पे देखो, इसमें जो तुम्हारा है, अगर हम इसको रख लें ए क्यूब को और बी क्यूब, किसको रख लें? इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बराबर क्या होगा? इस सीधा में बराबर लगा दिए, इस पर क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बचा कौन है? प्लस में ना, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? -3a स्क्वायर बी, और ये प्लस फिर जाएगा तो -3a बी स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? हम बोले कि ये LHS है पूरा और ये क्या है? RHS है। ठीक है, तो LHS में बोले कि ए क्यू प्लस बी क्यू को रख लिए, तो जो बचा हुआ दो पार्ट था बराबर के उस पर जाएगा, साइन चेंज होगा। तो जो RHS में था उसको एज इट इज लिख दिए। अब ये वाला पार्ट किस में है? प्लस के साथ। किस साइड है? LHS में। वो जाएगा RHS में, तो ये प्लस वाला सिंबल किस में चेंज हो जाएगा? तो प्लस क्या हो गया? माइनस, और 3a स्क्वायर बी जो था वही 3a स्क्वायर बी यहाँ रहा। अब फिर ये प्लस किधर जाएगा? माइनस में। 3ab स्क्वायर है तो 3ab स्क्वायर हो गया। बताओ समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप क्या करेंगे बताओ? कि यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। कर लिए? अब इस दोनों में भी लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। तो सबसे पहले बताओ दोनों में माइनस है तो माइनस निकाल लें। तो अगर माइनस निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर जब लिखाएगा तो दोनों प्लस में लिखाएगा ना लिखाएगा? पहले ही बताओ, क्योंकि बताए थे ना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट टूटता है तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर में सब प्लस में लिखना पड़ेगा, तब ना दोनों बाहर जाके ऊपर माइनस हो जाएगा। तो क्या क्या कॉमन है बताओ? 3 सब जगह है, 3 है, और क्या है कॉमन बताओ? और ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, तो 3ab ले लिए। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा? इसमें 3ab निकल गया तो एगो ए बचा, तो प्लस में रहना चाहिए। इसमें बी, ये भी किस में रहना चाहिए? प्लस में। क्यों प्लस में रहना चाहिए? तब ना जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब माइनस में आ जाएगा। तो जब कॉमन लेना होता है, जब ब्रैकेट लगाना होता है, तो इसका साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जब माइनस रहता है तो माइनस है तो क्या चला गया? प्लस में। माइनस है तो किस में चला गया? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। बात समझ में आया? तो उल्टा होगा ना, जब ब्रैकेट तोड़ते थे तो इसका साइन चेंज होता था कि नहीं होता था? तो इसलिए यहाँ पे जो साइन था इसको भी पलट के यहाँ लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? तो ये बन गया नया फॉर्मूला। क्या बताओ? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये वाला।
तो ये फॉर्मूला भी किसी पे एप्लीकेबल है? हाँ बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बुक में तुम्हारा 3 ही दिया है यहां तक, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग तेज करो, सोचो जरा इस चीज को कि क्या इस पार्ट से भी कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान से सोचो रे, क्या इस दोनों पार्ट में ये एक टर्म हुआ और ये पूरा एक टर्म हुआ? दोनों में देखो ए प्लस बी यहाँ भी ब्रैकेट में है और यहाँ भी ए प्लस बी ब्रैकेट में है, कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या ले लिए कॉमन, बताओ? ए प्लस बी ले लिए कॉमन। तो जैसे ही लिए कॉमन तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें से ए को निकल गया तो 2 को तो बचा पावर पे, तो क्या बचेगा यहाँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का। अब माइनस यहाँ क्या बचा है बताओ? 3ab, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बाहर आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ क्या रखेंगे? a प्लस बी इंटू, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, ब्रैकेट बंद कर दिए। तो क्या बचा इधर बताओ? a प्लस बी इंटू क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बताओ सॉल्व करके क्या होगा? प्लस 2ab में माइनस 3ab करेंगे, प्लस माइनस ए। हाँ माइनस ए भी होगा ना, क्योंकि अलग अलग है तो घटेगा, 3 में 2 जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस ए भी। तो बताओ एक और नया फॉर्मूला बन गया। ये भी आपने बोला जैसे क्वेश्चन। हाँ, ये जब फैक्टराइज करने आएगा इस टाइप पे तो कोई फैक्टराइज फॉर्म में ना गया, दोनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया। बताओ कोई भारी चीज है? बुक में नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो तुमको जो ध्यान में रखना है, कौन कौन रखना है बताओ फटाफट, दिमाग में रिकॉल कर लो। पहला सिंपल क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखोगे बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है रे, नहीं हो गया? सेम ही बात है ना। या फिर क्या लिख सकते हो इसी बात को और देखे बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? दोनों एक ही बात है। इसके बाद एक नया फॉर्मूला अभी बताए तुमको, क्या बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा बताओ? एक फॉर्मूला कहाँ बताए थे? ये क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। या क्या बताए थे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। नहीं है? देखो यही था, है कि नहीं है बताओ? कोई दिक्कत? और एक अभी हम जो बताए तीसरा, क्या बताए बताओ? ये वाला a प्लस बी लास्ट वाला क्या है? इंटू प्लस किस में? यहाँ पे क्या लिखे हो? ए क्यूब प्लस। जितना प्रैक्टिस करोगे घर में कॉन्फिडेंस उतना आएगा। समझ में आया? तो प्लस वाला का हो गया ये खत्म पोस्टमार्टम, अब करेंगे माइनस वाला। समझ में आया? नहीं अभी कहाँ। तो याद रखना है जो तुमको काम आएगा फ्रीक्वेंट, वो पहला तो ये, ठीक है, ये वाला इस फॉर्म में, दूसरा ये वाला है ना, ये वाला फॉर्म में, और तीसरा ये वाला। ये 3 तुमको ऐसा याद रखना है, ठीक है। चलो फिर माइनस वाला की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो तुम लोग खुद से बताना थोड़ा सा फटाफट। ए प्लस बी का होल क्यूब कर लिए, बाइनोमियल का क्यूब कर लिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब। फटाफट बताओ इसको कैसे डिराइव करोगे फॉर्मूला? जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए माइनस बी क्या बार मल्टीप्लाई होगा बताओ फटाफट? 3 बार। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन 2 बार जो मल्टीप्लाई होता है उसके लिए फॉर्मूला तो निकाल चुके हो बाइनोमियल ऑफ ए स्क्वायर में। तो क्या लिखोगे इसको बताओ? ए माइनस बी इंटू कितना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, और बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना होता है। अब फिर से इसको सॉल्व करने के लिए तभी सिखाए थे, पीछे क्या बोल रहे थे बताओ? पहले किसको निकालोगे? एक को। ये प्लस में निकलेगा बाहर तो प्लस साइन देना जरूरी नहीं है। ये पूरा क्या लिखोगे इधर?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला तुम लोग बोलोगे, हम लिखेंगे क्या होगा, माइनस बी इंटू हाँ माइनस 2ab। माइनस में ना है, कर लिए। अब बताओ क्या होगा आगे, इसको करो मल्टीप्लाई, बोलो क्या होगा फटाफट। ए इंटू ए स्क्वायर कितना, ए क्यूब। अगला साइन, पहले प्लस माइनस कुछ तो होगा, प्लस कितना, ए बी क्यूब, ए बी स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस, फिर 2 2 1 जा 2, ए इंटू ए स्क्वायर बी, होगा कि नहीं होगा। इधर देखो, अब यहाँ ध्यान से सुनना, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस। बी इंटू ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर बी, समझे। बी ए स्क्वायर होगा, लेकिन पहले ए का ऑर्डर लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी। अगला बताओ, प्लस है तो माइनस, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, और ये माइनस है तो प्लस 2a। लेट बोलेंगे लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, इस पे थोड़ा कंट्रोल करो। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब क्यूब वाला बताओ, ये अकेला क्यूब और ये भी अकेला क्यूब है ना, क्यूब अलग अलग है ना, लेकिन किस में है, माइनस में। इस बार किस में है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बताओ इधर ए बी स्क्वायर किस में है, प्लस में, और ई ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर किस में है, देखो सेम वेरिएबल प्लस में, सेम वेरिएबल प्लस में, तो दोनों प्लस में तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 3a बी स्क्वायर होगा। और इधर बताओ ई वाला ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों किस में है, माइनस में, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का। 2 और 1 3, दोनों माइनस में तो नंबर ऐड हो जाता है ना, तो 3a स्क्वायर बी। तो बताओ ये बन गया पहला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या बना बताओ फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर बी। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से बताओ, इसमें कॉमन लिया जाए कुछ, क्या लिखोगे बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस दोनों में देखोगे तो यहाँ प्लस है ना, प्लस से ले लेते हैं बाहर, और यहाँ 3ab और इसमें भी 3ab है कि नहीं है बताओ, है दोनों में 3ab, तो 3ab क्या कर लेते हैं कॉमन, तो क्या इससे निकलेगा बताओ, 3ab निकल गया तो एगो b बचा है ना, एगो क्या बचा है, और यहां से माइनस a। बात समझ में आया। तो क्या बना फॉर्मूला बताओ, क्या बता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस इंटू बी माइनस, ये ना बचा। अब देखो अगर ये a माइनस बी हो जाए तो याद रखना आसान हो जाएगा। तो a माइनस बी के लिए क्या होगा, यहाँ माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका अंदर का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ए माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, बी वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, और इसके बाहर जो साइन प्लस का है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। किस में बदल जाएगा, तो क्या बन गया नया फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जो प्लस है वो किस में लगा दिए, माइनस में। क्यों लगाए, ताकि इसके अंदर का साइन चेंज हो जाए। तो क्या बना फॉर्मूला, 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस में था तो प्लस में, बी प्लस में था तो माइनस में, तो क्या बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब। समझ में आया। दो फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसको करते हैं थोड़ा सा रिवर्स। क्या करते हैं इस बात को, रिवर्स। रिवर्स करो तो क्या होगा, पहले क्या लिखोगे बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर कितना, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये हुआ, आ रहा समझ में। अब थोड़ा सा रिलेट करना, तो इधर ए प्लस बी का होल क्यूब वाला क्या था, याद है, इधर पहले क्या लिखे थे, ए क्यूब, और यहाँ क्या था प्लस बी क्यूब, माइनस वाला क्या था प्लस 3ab था ना, और इधर क्या था ए प्लस बी। बताओ याद रखना दोनों में आसान है कि नहीं, है ना। माइनस वाला में सब में क्या साइन लगते गया, सब में माइनस रहा, और यहाँ प्लस वाला में होल क्यूब में सब में साइन किसका रहा, बोलो याद हुआ नहीं हुआ, दिमाग में सेट हुआ कि a प्लस बी का जब होल क्यूब लिखेंगे तो ये क्या करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को सेम रख लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जब बराबर लगाएंगे तो इस बार क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या था ए माइनस बी का
और जो इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये वाला प्लस होगा लेकिन इसके अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक टर्म है, ये क्या है, तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये एज इट इज रह जाएगा, क्या है, 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको तुम जितना बार लिख के प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। बात समझ में आया कुछ, बोलो। इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला, पहला तुमको ये याद रखना है, दूसरा क्या है, ये वाला, और तीसरा क्या होगा, ये वाला। बस समझ में आया। तो इसको घर में जाके बहुत बार प्रैक्टिस करना, ये देंगे टेस्ट में भी रहेगा यही सेम डिराइव करने के लिए सारा फॉर्मूला। ये तीनों रिजल्ट लिख देंगे, लिखेंगे कि ड्राइव करना है इसको आउट, डिराइव करना। हाँ देखो यहाँ पे लिखो जरा, तुम लोग बोलो फटाफट क्या सीखे हो, ए प्लस बी का होल क्यूब। सबसे आसान है 3ab को बाहर रखना। अब देखो ये प्लस में है तो सब प्लस में रहता है, सब किस में रहता है, क्या हो जाता है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। नहीं, ये मान लो उसी फॉर्मेट में याद रखोगे जैसे बताए थे तो वैसे भी रख सकती हो। ए क्यूब किए थे, अब प्लस क्या कर दिए थे बीच में, 3ab रखे थे इंटू ए प्लस बी, अब प्लस कितना, बी क्यूब किए थे ऐसा। अब जरा इसमें थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम लोग खुद से करो। तो अगर हम तुमको बोल दें कि a बराबर x लेना है और b बराबर 1/x लेना है, जरा सॉल्व करो तो। जहां जहां a है उसको रिप्लेस कर दोगे x से, और b के जगह पे क्या लिखोगे, 1/ करोगे, करे साथ में, साथे में। तो बताओ a के जगह पे क्या लिखोगे, बताओ जरा, x प्लस b के जगह पे क्या रखोगे, का होल क्यूब। क्या होता है बताओ, a क्यूब, a में a के जगह पे क्या लिए हो, क्यूब ना, प्लस फिर क्या है 3ab, 3 इंटू ए में क्या लियो x, b में कितना लियो 1/x इंटू ए प्लस बी, x प्लस 1/x प्लस कितना b क्यूब 1/x का क्यूब। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, आराम से रख दिए। तो अब जरा सॉल्व करो, x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें बताओ x x कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई में सब 3 1 जा 3 इंटू कितना x प्लस 1/x प्लस 1 का क्यूब कितना 1 और x का क्यूब कितना x क्यूब। इधर कितना हो गया बताओ, x प्लस 1/x का होल क्यूब। बताओ ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट। अब इसमें थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, उस पर भी क्वेश्चन बना के देगा आगे। तो क्या करेंगे इसमें जरा बताओ, रिवर्स में क्या लिखते हो, पहले क्या लिखोगे, x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना, x प्लस 1/x का होल क्यूब। होगा कि नहीं होगा। और इसमें अगर हम तुमको बोलें कि इस पार्ट को और इस पार्ट को रख लें इस पार्ट LHS में, तो ये वाला पार्ट जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसके अंदर का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा टर्म है, इसके अंदर का कोई साइन चेंज, ये प्लस वाला खाली क्या हो जाएगा, तो इधर क्या रखेंगे बताओ, x क्यूब प्लस इधर क्या रखोगे 1/x क्यूब बराबर इधर कितना है x प्लस 1/x का होल क्यूब पूरा लिखे। और ये जो प्लस वाला था ऊपर जाएगा क्या होगा, और क्या लिखोगे 3 इंटू x प्लस 1/x। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा। आ रहा है समझ में कुछ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, सोचो। तुमको दे देगा, जैसे मान लो x प्लस 1/x का वैल्यू दे देगा 3, कितना दे दिया 3, और तुमसे पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। बोलो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है कि नहीं बन सकता, ऐसा क्वेश्चन तैयार हुआ, बोलो। अब कितना इजी है, तुमको क्या पता है बताओ, यहाँ से तुम पढ़े हो यही निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बताओ क्या होता है, जो लिखा हुआ है जो दिया है उसका क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। तो डायरेक्ट इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे बताओ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x लिख दिए। अब जो वैल्यू दिया है बताओ, इसका वैल्यू कितना दे दिया है 3, 3 का क्या लिखोगे क्यूब माइनस 3 इंटू, और इसका वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, कितना हो गया 18। बोलो क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था,
था ना। ये किसको टफ लगेगा? जो इस प्रोसेस से नहीं पास किया, जो इस चीज को नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत हार्ड है। नहीं तो ट्राई कर लो, प्रोसेस से सीखते जाओगे तो सब कुछ आसान है। बोलो यहां तक समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो इसको कर लो, लिखो फटाफट। प्रोजेक्ट करना है, चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो अभी जस्ट एक और क्या सीखे थे, a माइनस बी का होल क्यूब। बताओ क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर है? इसको भी सेम लगाते हैं फंडा। ए को रिप्लेस करते हैं किससे बताओ? x से। b को 1 बाय, बताओ क्या होगा फटाफट। यहाँ क्या लिखोगे ए की जगह पे? x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब ना, क्या आ जाएगा? होल क्यूब बराबर कितना होगा? ए क्यूब। हाँ करो तो, ट्राई करो तो सब फटाफट खुद से सॉल्व करो इसको। बस उतने हो गया आंसर, वही रहेगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ए की जगह पे एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 इंटू ए बी, ए में एक्स और बी में कितना? 1 बाय एक्स, और एक्स माइनस 1 बाय और माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, क्या बी का क्यूब था। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे बताओ? एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब ही हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा? 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब कितना? 1 और एक्स क्यूब का कितना? एक्स क्यूब। तो ये क्या बन गया? एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब। ये तो एक फॉर्मूला बन गया। बना या नहीं बना? अब इसका एक बताए थे क्या, रिवर्स। क्या करना है इसको? रिवर्स इंजीनियरिंग करो इसमें फटाफट। क्या होगा बताओ? एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर कितना? एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब। होगा कि नहीं होगा? अब क्या किया जाए बताओ? यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स क्यूब, ये वाला, ये पार्ट को, बीच वाला जो पार्ट था उसको उस पार भेजते हैं। ये जो बीच वाला है वो सेम रहेगा, खाली माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और इधर क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आएगा तो इधर क्या लिखोगे? एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, और ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और ये पूरा वही रहेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। क्या बात समझ में आया? कर लोगे खुद से? चलो लिख लो। कल इस पे यहां तक पे लेंगे टेस्ट।